अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ भरवा बैंगन की रेसिपी मसालेदार। देखिए कितने मज़ेदार से बैंगन बने। वैसे मेरे घर में किसी को बैंगन पसंद नहीं है, पर जब ये बैंगन बनाए तो बहुत ही ज़्यादा शौक से खाया और इतने टेस्टी मज़ेदार बने थे। तो आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए भरे हुए बैंगन बनाने के लिए यहाँ पर मैंने पर्पल वाले बैंगन ले लिए। तो छोटी साइज़ में मैंने लिया, आपको जो भी बैंगन पसंद है आप ले सकते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कट कर लेंगे, तो साथ में पानी रखेंगे ताकि बैंगन हमारे काले ना हो जाए। तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्रीन वाला पार्ट है उसे निकाल लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा हम कट कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में इस तरह से कट लगा लेंगे, तो बैंगन सड़ा हुआ होगा तो भी पता चल जाएगा। तो ऐसे चेक करके हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन कट करके पानी में ही रख दिए। तो अब यहाँ पे सारे बैंगन तो मैंने कट कर लिए, इसे साइड में रख देते हैं और इसके लिए एक मसाला तैयार करते हैं। तो बैंगन में जो मसाला भरना है वो मसाला हम तैयार करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने मूंगफली के दाने ले लिए, तो इसे सबसे पहले मैं यहाँ पे सेक लूँगी। सेक के उसके बाद इसे पीस लेना है। तो यहाँ पे मीडियम फ्लेम करके मैंने अच्छी तरह से इसे सेक लिए है। तो देखिए 1.5 से 2 मिनट लगे इसे मीडियम फ्लेम पे, और देखिए अच्छी तरह से सीख चुके हैं, इसका सारा मॉइस्चर खत्म हो चुका है। अब यहाँ पे इसे ठंडा करने के लिए रख देंगे और उसके बाद मिक्सी जार में डाल के इसे पीस लेंगे। तो यहाँ पे जितने छिलके उतर जाए उतने ताल लेने हैं और उसके बाद मिक्सी जार में डालेंगे। फिर 2 चम्मच यहाँ पे मैंने खोपरा पिसा हुआ डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे सूखे मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने हल्दी डाल दी, उसके बाद यहाँ पे मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डाल दिया। साथ ही में यहाँ पे 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल दिया, आधा चम्मच जीरा पाउडर डाल देना है। थोड़ा सा यहाँ पे चटपटा मसाला बनाने के लिए मैंने 1 चम्मच आमचूर पाउडर डाल दिया है। उसके बाद यहाँ पे नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। तो अब सारी चीज़ें डालने के बाद यहाँ पे इसे हम पीस लेंगे। तो यहाँ पे पानी वगैरह नहीं डालना है, इसे बस ऐसे ही सूखा ही पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने पीस के तैयार कर लिया, इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। तो अब देखिए यहाँ पे मसाला भरने वाला तैयार हो चुका है। अब जो बैंगन कट करके रखे थे उसे अच्छे से धो लेंगे, इसे भी एक प्लेट में निकाल लिए। अब ये देखिए इस तरह से बैंगन को हम थोड़ा सा खोल लेंगे और ये चम्मच की मदद से हम बैंगन के अंदर मसाला भरेंगे। अच्छी तरह से मसाला भरेंगे ताकि बैंगन अंदर तक मसाला भरा हुआ रहे। तो देखिए इस तरह से दबा दबा के भर लेंगे। तो बस जैसे मैं वीडियो में बता रही हूँ बस इसी तरह से बैंगन में मसाला भर लेना है और यहाँ पे इस तरह से दबा देंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे बैंगन इसी तरह से मसाले के साथ भर लिए। तो देखिए बैंगन में अच्छे से मसाला भरने के बाद देखिए दबा दबा के भरिए ताकि मसाला अंदर तक अच्छे से बैठ जाए और जब आप फ्राई करो तो ये मसाला बाहर ना निकले। तो बस ऐसे हाथों से दबा दीजिए। तो यहाँ पे मैंने सारा मसाला भर लिया और जो बाकी का मसाला है उसका हम बाद में यूज़ करेंगे। तो अब ये भरे हुए बैंगन को सबसे पहले हम फ्राई कर लेंगे। तो अब देखिए इसे फ्राई करना है, तो यहाँ पे इस तरह से चौड़ा बर्तन ले लेंगे। तो मैंने कढ़ाई रख ली है, उसमें 1 चम्मच तेल डाल देंगे। अब एक एक करके सारे बैंगन डाल देंगे अंदर। तो सबसे पहले बैंगनों को फ्राई कर लेंगे, 80 से 90% तक हम इसे पका लेंगे। तो सारे बैंगन मैंने यहाँ पे डाल दिए। उसके बाद इसका ढक्कन लगा लिया और 3 से 4 मिनट के लिए इसे मीडियम से लो के बीच में फ्लेम रख के मैंने पका लिया। तो सारे बैंगन डालने के बाद मैंने ढक्कन लगा दिया था और देखिए इस तरह से ढक्कन लगा के हम पका लेंगे। थोड़ी देर के बाद ढक्कन उठाएंगे और थोड़े से अलट पलट कर लेंगे बैंगनों को। तो यहाँ पे इस तरह से चम्मच से हम अलट पलट कर लेंगे, फिर से ढक्कन लगा लेंगे और फिर से इसे पकाने के लिए रखेंगे। तो एक बार मैंने अलट पलट करके इसे फिर दोबारा से ढक्कन ढक दिया और फिर से इसे पकने के लिए रख दिया। तो यहाँ पे देखिए हल्की सी कसर बाकी रहे तब तक हमें बैंगन को पका लेना है और बाकी की जो कसर बाकी रहेगी वो बाद में हम ग्रेवी के साथ पका लेंगे। तो यहाँ पे फिर से ढक्कन लगा दिया। अब देखिए जब तक बैंगन पक रहा है तब तक एक मसाला तैयार कर लेंगे ग्रेवी के लिए। तो यहाँ पे दही ले लेंगे और दही ज़्यादा खट्टा ना हो उसका ध्यान रखिए। तो मैंने 3 चम्मच यहाँ पे दही ले लिया, उसमें मसाला डालेंगे। तो जितना हम तीखा खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से मिर्ची डालेंगे। मैंने यहाँ पे 1.5 चम्मच मिर्ची डाल दी। साथ ही में यहाँ पे धनिया पाउडर डाल दिया। इसी के साथ यहाँ पे थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और साथ ही में जीरा पाउडर डालेंगे। अब देखिए सूखे मसालों के बाद यहाँ पे 1 चम्मच मैंने अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल दिया है और इसी के साथ यहाँ पे मैंने डाल दिया नमक टेस्ट के हिसाब से। तो ध्यान रहे नमक हमने पहले बैंगनों में मसाले में भी डाल दिया था, इसलिए थोड़ा सा नमक कम ही रखिए। अब यहाँ पे नमक डाल के अच्छे से सारे मसाले को मिला के रख देंगे। तो बस इस तरह से ग्रेवी वाला मसाला बनाने के लिए हम दही के अंदर मसाला सारा मिला के साइड में कर लेते हैं। अब देख लेते हैं बैंगनों को। तो यहाँ पे देखिए हमारे बैंगन भी अब अच्छी तरह से पक चुके हैं। तो बस हल्की सी कसर बाकी है, उसे हम बाद में जो ग्रेवी में डालेंगे तब पक जाएंगे। तो यहाँ पे सारे बैंगनों को मैंने निकाल लिया है।
अब देखिए बैंगन निकालने के बाद जो तेल बचा हुआ उसमें ही थोड़ा तेल डाल देंगे हम। तो मैंने यहाँ पे 1 से 1.5 चम्मच तेल डाल दिया। जितनी हमें सब्जी बनाने के लिए ज़रूरत है उतना तेल डाल देना है। अब यहाँ पे जैसे ही तेल गर्म हो जाए तो मैंने यहाँ पे डाल दिया जीरा, आधा चम्मच जीरा डाल दिया और साथ ही में यहाँ पे सूखी मेथी के दाने डाल दिए। मेथी डालने से बैंगन का स्वाद और भी बढ़ जाता है। अब जीरा अच्छे से चटक जाए उसके बाद यहाँ पे देखिए बारीक कट की हुई प्याज रखी है मैंने, उसे डाल दिया। तो एक मीडियम साइज़ की प्याज ले ली थी, उसे इस तरह से बारीक कट कर लिया है। तो अब देखिए प्याज को अच्छी तरह से भून लेंगे। तो यहाँ पे प्याज सॉफ्ट हो जाए तब तक हमें भून लेना। उसके बाद जो दही वाला मसाला हमने तैयार करके रखा है उसे डाल देंगे। तो गैस की फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देंगे और मसाला डाल देंगे। तो देखिए मसाला डालने के बाद तुरंत ही थोड़ा सा पानी मिला के डाल देंगे, क्योंकि हमने ये दही डाला है इसलिए हम तुरंत पानी डालेंगे और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो अब देखिए मसाला से तेल सेपरेट हो जाए तब तक हमें भून लेना है। तो यहाँ पे अच्छे से 1.5 से 2 मिनट हम मसाला भून लेंगे। उसके बाद जो ये बैंगन का भरा हुआ मसाला था वो भी काफ़ी बच गया था, तो यहाँ पे उसे भी डाल देंगे। आप चाहे तो 1-2 चम्मच डाल दीजिए, मैंने यहाँ पे पूरा ही डाल दिया। अच्छे से इसको भी मिला लेंगे। अब जब तक तेल सेपरेट हो जाए तब तक हमें इसे भून लेना है। तो ये देखिए मसाला भूनते भूनते 3 से 4 मिनट हो चुकी है और ये देखिए हमारा तेल अच्छी तरह से ऊपर आ चुका है। अब ये जो बैंगन हमने फ्राई करके रखे थे उसे भी डाल देंगे। गैस की फ्लेम लो कर दी थी मैंने और ढक्कन लगा के इसे पकने दिया। हल्की सी जो कसर बाकी थी वो पक चुकी है अब। तो इस तरह से हमारे भरवा बैंगन बनके तैयार है। बहुत ही मज़ेदार बने थे, बहुत ही टेस्टी बने थे। आप इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस तरह से जो बैंगन बनाओगे देखना घर वाले बहुत ही शौक से खाएंगे। मेरे घर में ये सभी को पसंद आए, बहुत ही मज़े लेके सबने खाए। चपाती के साथ, रोटी के साथ, चावल के साथ, सभी के साथ ये अच्छे लगेंगे। आपको रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करना और आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। आपकी दुआओं में ज़रूर याद रखना। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।